पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 और पीसीबी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था और सक्सेसफुल तरीके से आज का दिन खत्म भी हो गया है। जो दो नई टीम्स पीएसएल में ऐड होने जा रही हैं उसके बारे में बात करने जा रही हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपनी राय से हमें जरूर कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये दो टीम्स आपको सही लग रही हैं इस पीएसएल में, क्योंकि अगले 10 साल तक आपको ये दो टीम्स भी उन 6 टीम्स के साथ नजर आएंगी। दो टीम्स कौन सी हैं, उनका क्या नाम है और उनको किसने खरीदा, कितने पैसों में उस टीम को खरीदा गया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूं। दो जो टीम्स हैं, पहली टीम जो सोल्ड आउट हुई है वो है हैदराबाद और दूसरी टीम है सियालकोट। ये दो टीम्स हैं जो सोल्ड आउट हो गई और अनसोल्ड टीम्स जो है वो अनसोल्ड ही रह गई हैं। वो उसकी बात कर लें हम रावलपिंडी, फैसलाबाद भी अनसोल्ड रह गई है। सबसे ज्यादा जो कहा जा रहा था कि फैसलाबाद बिकेगी और दूसरी रावलपिंडी बिकेगी, तो ये दो जो टीम्स थी ये दोनों टीम्स ही अनसोल्ड रह गई हैं। गिलगित भी अनसोल्ड रह गई, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद भी अनसोल्ड रह गई। तो जो सोल्ड आउट हुई हैं वो हैं हैदराबाद और दूसरी सियालकोट और हैदराबाद के फैंस के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये दो टीम्स अब धमाल मचाने वाली हैं, नो डाउट। क्योंकि यहाँ पे जो टैलेंट है उसकी कोई कमी नहीं है, नो डाउट। बहुत टैलेंट है, ग्रास रूट लेवल पे यहाँ पे बहुत काम होता है। एक तारीख है, हैदराबाद में भी क्रिकेट की तारीख है और सियालकोट में तो ऑब्वियसली क्रिकेट तो बसता है सियालकोट में। तो दोनों शहर जो है वो मेरे लिहाज से वेल डिजर्व शहर हैं। और अब क्या होने जा रहा है और इन दो टीम्स को किससे खरीदा है और सब कुछ जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स बताती हूँ और कितने की बिकी है। सबसे पहले तो हैदराबाद सोल्ड आउट होती है 17.5 बिलियन। कैन यू इमेजिन गाइस, 17.5 बिलियन सोल्ड आउट हो जाती है। काफी लोगों ने बिड किया, काफी लोगों ने अपने अपने पैसे दिखाए कि हम इतने कर रहे हैं, 1-1 करोड़ आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन फाइनली एफकेएस ग्रुप्स ने इसको खरीद लिया 17.5 बिलियन। अब हमको तो पता भी नहीं होगा कि इसमें जीरो कितने होते हैं, लेकिन उनको जरूर पता है। अब उनके प्लेयर्स के लिए भी बहुत ज्यादा ये खुशाइंद बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी उनके लिए, क्योंकि अब उनके जो ओनर्स हैं उन्होंने इतने बड़े पैसों में आपको खरीदा है, तो वो तो भाई बहुत पैसा लगाने वाले हैं। तो उसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है, दूसरी टीम के लिए राउंड जब आता है तो उसकी बेस प्राइस आप इमेजिन नहीं करेंगे, कोई और भी इमेजिन नहीं करता कि वहां पे बेस प्राइस आखिर रखी क्या गई। हो सकता है जो वहां पे बिडर्स थे उनको लग रहा होगा कि हाँ चलो दोबारा जो पहले वाली बेस प्राइस थी वही रखी होगी, लेकिन नहीं भाई साहब, 170 बिलियन वहां पे रखी गई बेस प्राइस। और वहीं पे सिर्फ जो हमजा मजीद ओजी डेवलपर्स के ओनर हैं उन्होंने 1.85 बिलियन में सियालकोट टीम को पिक किया और उसको कंटिन्यू करवाने जा रहे हैं। वो सेकेंड पीएसएल की टीम जो 8th टीम होगी अब पीएसएल की, वो ये दो टीम्स लॉक कर दी गई है, उनकी चाबी भी दे दी गई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से इन दो फ्रेंचाइज के ओनर्स के पास। पहले आप लोगों को पता है कि हमारे जो 6 फ्रेंचाइजेस के ओनर्स थे वो मौजूद थे, लेकिन अली तरीन ने आज ही बैक ऑफ कर दिया। वो अब मुल्तान सुल्तान्स में तो ऑब्वियसली वो नहीं थे, लेकिन उनके पास ऑप्शन था कि वो दूसरी किसी भी टीम को पिक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उन्होंने बैक ऑफ कर लिया। वो ये चाह रहे हैं कि वो अगले साल दोबारा मुल्तान सुल्तान्स को ही पिक करें। तो गाइज ये थी लेटेस्ट अपडेट कि दो टीम्स जो आने जा रही हैं और अगले 10 साल तक आपको ये दो टीम्स भी, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के साथ दिखेंगी। वो है हैदराबाद, और हैदराबाद के आगे क्या लगता है फिर सियालकोट, और सियालकोट के साथ क्या लगता है, क्योंकि पहले सियालकोट स्टेलियंस भी होता था और उसके बाद हैदराबाद हॉक्स भी हुआ करते थे। अब देखना ये होगा कि इनके जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो क्या कुछ अलग लेकर आते हैं या इसी चीज को कैरी करते हैं और इन्हीं जो आगे वाले नेम्स हैं उन्हीं को रखते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो दोनों सिटीज सेलेक्ट की गई हैं इनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं क्रिकेट की, और ये मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन करेंगे आगे। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म के लिए, ये दोनों सिटीज बहुत बेहतर हैं। पंजाब के लिए एक और टीम आ गई है, पहले लाहौर और मुल्तान होती थी, और लेकिन अब इसके साथ अब सियालकोट भी ऐड होगी। लेकिन वहीं पे सिंध में 2 टीम हो गई, कराची, और उसके साथ अब हैदराबाद भी शामिल हो गई है। लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा था कि फैसलाबाद होगा और साथ उसके रावलपिंडी भी होगा, लेकिन
सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। फैसलाबाद में भी सीरीज हुई है और लग रहा था कि फैसलाबाद तो टॉप पे है, टॉप पे रहेगा और उसकी टीम तो जरूर सिलेक्ट होने वाली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद को नहीं सिलेक्ट किया गया और सिर्फ हैदराबाद और सियालकोट। जब आगे टीम्स और बढ़ेंगी तो हो सकता है कि ये बाकी जो टीम्स हैं वो भी सोल्ड आउट हो जाए और बाकी शहरों को भी खरीदा जा सके, लेकिन अभी के लिए यही है। अब देखना ये भी होगा कि मुल्तान सुल्तान्स को कौन खरीदेगा। ये जो बाकी बैठे हुए थे बिडर्स, उनके ऊपर है कि उनमें से अब कौन सेलेक्ट करेगा। जैज वाले थे, वीगोटेल वाले थे, इनवेरिक्स वाले थे, शुगर मिल्स वाले थे, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद थी और उनमें से ओजी डेवलपर्स ने और साथ में जो FKS ग्रुप्स वाले थे उन्होंने ही सिर्फ सेलेक्ट किया और बहुत अच्छा कंपटीशन लगा हुआ था एंड पे। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हैदराबाद के ग्राउंड्स के बारे में और हैदराबाद में कहाँ क्रिकेट होगी और वहां पे टैलेंट कितना मौजूद है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ऑब्वियसली हैदराबाद में टैलेंट की नो डाउट कोई कमी नहीं है। वहां पे नया स्टेडियम है, वहां पे बहुत अच्छी हिस्ट्री है पाकिस्तान की और टेस्ट मैचेस वहां पे खेले गए थे। वहां पे बहुत अच्छा रॉ टैलेंट है, पैशनेट लोग हैं काफी ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की वहां पे कमी थी। कुछ एक सिलेक्टिव जो था, सिर्फ एक ग्रुप था, सिर्फ वहीं पे क्रिकेट खेली जाती थी और एक सिर्फ रीजन के तक महदूद हो गया था वहां पे क्रिकेट। लेकिन अब एक फ्रेंचाइज के पास आपका शहर है, अब वहां पे मैचेस होंगे, टूर्नामेंट्स आपको खिलाए जाएंगे। जैसे आपको पता है लाहौर कलंदर्स वाले, पेशावर ज़ल्मी वाले खिलाते हैं, मैचेस कराते हैं, वहां से अपने ग्रास रूट लेवल को प्रमोट करते हैं, वहां से टैलेंट लेकर आते हैं। उसी तरह अब हैदराबाद के भी लोग कोई भी मौका अब नहीं छोड़ना चाहेंगे और यकीनन एक फैंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। वहां पे एक अलग ही आपके पास फैन बेस भी आएगा, क्योंकि नो डाउट वहां पे इंटरेस्ट और पोटेंशियल की कमी नहीं है। अगर सिर्फ देखना है तो उस निगाह की जरूरत थी और वो निगाह अब इनके फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं FKS वाले, वो अब देखेंगे और वो टैलेंट को ढूंढेंगे भी और वहां पे जितना भी ग्रो किया जा सकेगा क्रिकेट को वहां पे करेंगे और PSL को भी मजीद इसी तरह से ग्रो किया जाएगा। ऑन अदर साइड सियालकोट का सिलेक्शन स्पेशली लुक्स लाइक अ स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल मूव, क्योंकि सियालकोट में आपको पता है कि स्पोर्ट्स का हब है सियालकोट और वहां पर क्रिकेट बसती है, खून में बसती है और स्पोर्ट्स खून में बसता है। वहां पे टैलेंट, बेशुमार टैलेंट है और वहां पे जो क्रिकेट खेलते हैं लोग, आपको पता है कितने प्लेयर्स वहां से निकले हैं सियालकोट से। सो हैदराबाद और सियालकोट ये दो टीम्स है जो पिक कर ली गई हैं अब PSL की जानिब से और अब ये दो टीम्स अगले 10 साल तक आपके साथ रहने वाली हैं। आपके साथ जिस तरह आप बाकी टीम्स को सपोर्ट करते थे उसी तरह आपको इन दो टीम्स को भी सपोर्ट करना है। अब आप लोग ये अज्यूम करें कि इन टीम्स में कौन से बड़े बड़े प्लेयर्स होने वाले हैं। अब आप लोगों को देखना है कि इन दो टीम्स के कैप्टन्स कौन होंगे, फिर लोगो क्या होगा, इस टीम का अगला नाम क्या रखा जाएगा। बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं PSL में और बहुत सारी अपडेट्स भी आने जा रही हैं, लेकिन फिलहाल की सबसे बड़ी न्यूज यही थी कि PSL की दो टीम्स कौन सी होंगी, लेकिन अब फाइनली वो सामने आ चुका है। अब व्यूअर्स, ये आपकी जिम्मेदारी है और PCB PSL दोनों की मैनेजमेंट्स की जिम्मेदारी है कि इस PSL को हमने और ग्रो करना है और अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। इंटरनेशनल प्लेयर्स को जितना आप लोग ग्रैब कर सकते हैं ग्रैब करें और यहाँ पर लेकर आए, अपनी लीग को में खिलाएं उनको और जितना एक्सपोजर मिल सकता है हमारे ग्रास रूट के, हमारे यंग टैलेंट जो है उनको मिल सके PSL से, क्योंकि PSL से जो हम लोगों ने क्राइटेरिया रखा हुआ है PSL की सिलेक्शन, तो PSL से हम अपने जो प्लेयर्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। ऑब्वियसली प्रमोट करने के बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोग बताएं कि आप लोगों की शहर की जो टीम है आप लोगों को कैसी लगी है, स्पेशली हैदराबाद और सियालकोट के लोगों के लिए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज थी, उनके लिए खुशखबरी थी, क्योंकि सियालकोट वालों आप लोग तैयार हो जाओ और हैदराबाद वालों आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि आपका शहर अब PSL में भी आपको देखने को मिलेगा।